और अब बात जंग रोकने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे की। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बेहद मजबूत बातचीत हुई है, करीब करीब सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि विटकॉफ और कुशनर बातचीत कर रहे हैं, अगर इसी तरह बातचीत चलती रही तो युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। यानी कि सकारात्मक संकेत डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए गए हैं, लेकिन इन संकेतों के मायने क्या हैं? क्योंकि लगातार अभी भी हमले जारी हैं, अमेरिका की ओर से, ईरान की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। तो आखिरकार ये जंग कहां जाकर रुकेगी, इस पर एक बड़ा सवाल या निशान बना हुआ है। तो आपने देखा ट्रंप ने क्या कुछ कहा। अब आपको दिखाते हैं कि मुख्य बिंदु इस पूरे वॉर के क्या क्या हैं। ट्रंप ने कहा कि हमारी बहुत बहुत मजबूत बातचीत हुई है, तकरीबन सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है। कुशनर और विटकॉफ की बातचीत करें, अगर इस तरह बातचीत जारी रही तो जंग जल्द समाप्त हो जाएगी। लेकिन बातचीत में हम मध्य पूर्व के अपने सहयोगियों का भी ख्याल रख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि ईरान किसी बातचीत से इनकार कर चुका है। तो ट्रंप किससे बात कर रहे हैं, यही सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरान के एक शीर्ष व्यक्ति से ये बातचीत हो रही है। हम उस शख्स से बात कर रहे हैं जो बेहद सम्मानीय है और हमने सबको खत्म कर दिया, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो नेता ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई है, तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, वो सुप्रीम लीडर नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कि वो जीवित भी हैं या फिर नहीं। तो किससे बातचीत हो रही है, इसको लेकर गोलमोल जवाब ट्रंप की ओर से दिया गया। क्या मुश्तबा से बातचीत हो रही है, तो इस पर ट्रंप ने कहा कि हमें मालूम ही नहीं है कि वो जीवित हैं या फिर नहीं, तो इसलिए उनसे कैसे बातचीत हो सकती है, हमने सबको खत्म कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने कहा कि टॉप लीडरशिप से बातचीत हो रही है। अब ये टॉप लीडरशिप कौन है, इस पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। तो मुश्तबा को ईरान का नेता नहीं मानते हैं ट्रंप। ऐसे में मुश्तबा से बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है, ये ट्रंप ने कहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार ईरान से बातचीत की बात तो कही जा रही, लेकिन ईरान इस बात से इनकार कर रहा है। तो ट्रंप ने बातचीत की बात तो कही, हालांकि ईरान इनकार कर रहा है। लेकिन सवाल यही कि अगर युद्ध रोकने की पहल हुई है और बातचीत आगे बढ़ी है, तो ईरान का वो कौन नेता है जिससे अमेरिका बातचीत कर रहा है। इजरायली मीडिया का यह दावा है कि ईरान की ओर से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गलीबाफ की अमेरिका प्रतिनिधियों से बात हो रही। तो ट्रंप लगातार बातचीत की बात कह रहे हैं, लेकिन ये बातचीत हो किससे रही, क्योंकि ईरान इससे इनकार कर रहा है। सवाल यही कि अगर युद्ध रोकने की पहल की गई है, बातचीत आगे बढ़ी है, तो ईरान का वो कौन सा नेता है जिससे अमेरिका बातचीत कर रहा है। इजरायली मीडिया का दावा है कि ईरान की ओर से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गलीबाफ के अमेरिकी प्रतिनिधियों से बातचीत हुई। हालांकि स्पीकर ने कहा कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, क्या वैश्विक स्थिति सुधारने के लिए, अमेरिकी बाजारों को सुधारने के लिए इस तरह की बात ट्रंप कह रहे हैं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहे हैं, जबकि बातचीत असल में हो ही नहीं रही है? नहीं, बिल्कुल बातचीत अभी तक सीधे तौर पर ईरान से नहीं हो रही है। जो विदेश मंत्रालय है ईरान का, उनकी तरफ से एक बयान कल देर शाम आया था, जिसमें उनके जो स्पोक्समैन है फॉरेन मिनिस्ट्री, उनका कहना था कि एक प्रस्ताव रखा गया था। उनके समर्थक देश जो हैं, जिनमें खासतौर से टर्की और पाकिस्तान का भी जिक्र था, उनसे बात हुई थी, और ओमान का। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये पूरी तरह से सूची सौंपी है कि हम क्या चाहते हैं। यानी जो डे वन से, जब ये युद्ध शुरू हुआ, तब से जो ईरान का स्टैंड था, एक तो उनको हर जाना चाहिए जो नुकसान इस युद्ध में ईरान को पहुंचा है। दूसरी बात, स्टेट ऑफ हार्मोन्स जो है उस पर ईरान का कब्जा जारी रहेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो ये है कि उन्हें गारंटी चाहिए कि दोबारा कभी इस तरह की हरकत जो है अमेरिका या इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ नहीं होगी। तो ये बात जो है, ये खुलासा हुआ है और यही मांग थी। तो अब क्या ये मांगे मारने को लेकर किसी हद तक अमेरिका तैयार है, वो कहना अभी बाकी है। लेकिन जिस अंदाज से यूनिलेटरल एक तरफ से सीज फायर किया था, जिसकी घोषणा की थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उसका अमल अभी जमीन पर नहीं दिख रहा है। उस बीच लग रहा है कि इस बात में, इस बयान में कोई दम नहीं है। आशुतोष मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत में सहमति बन रही, दूसरी तरफ ईरान पूरे तौर से बातचीत को नकार रहा है। ये क्या, क्यों, कैसे हो रहा है? क्या धीरे धीरे करके ट्रंप की बातों पर यकीन करना छोड़ देना चाहिए?
अगर तमाम जो संदेश दिखते हैं उनके माने तो लगभग यही इशारा है कि बाजार खुलने के पहले उन्होंने इशारा किया कि बाजार ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक ईरान की ओर से मनाही हो गई। 3 प्रमुख चेहरे हैं, चाहे वहां के स्पीकर हों या फिर उसके साथ विदेश मंत्री अराक्ची हों या फिर राष्ट्रपति पेजेश्किन, इन तीनों के सामने बातचीत नहीं होती। लेकिन कूटनीति ये भी कहती है कि कई बार सीज फायर या ऐसे मुद्दों पर जब जंग खत्म होनी होती है तो देश का कोई बड़ा चेहरा नहीं बल्कि ट्रैक टू एक डिप्लोमेसी होती है, उसमें बातचीत के लिए कोई एक अनजान चेहरा होता है जो संदेश सीधे पहुंचाता है। लेकिन वहां मंजूरी जो होगी अब वो मुस्तफा खामनेई की होगी, क्योंकि वही अब वहां के सर्वोच्च नेता हैं। लेकिन इनके इतर दरअसल एक दूसरा पहलू ये भी है कि कहीं अमेरिका टाइम बाय करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। उनकी 82 जो मरीन बटालियन है 2500 फौज की, वो बुधवार से गुरुवार के बीच में वो मिडिल ईस्ट पहुंचने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है, संभावना तो नहीं है कि वो 1-5 दिन का इंतजार कर रहे हो ताकि उसके बाद वो ईरान में ग्राउंड इन्वेजन कर सकें। लेकिन अमेरिका ये भी जानता है कि अब ये सन 1990 नहीं है कि 7 महीने का गल्फ वॉर वो टिक पाए, या इसके साथ उन्होंने जो इराक वॉर में देखा है कि वैसी परिस्थितियां हैं नहीं। 24 दिनों के भीतर ही अमेरिका ने भी नुकसान झेला है, इजराइल ने झेला है, और सबसे ज्यादा नुकसान पूरी दुनिया ने झेला है, अमेरिका के अलाइज देश में ने भी झेला है। और इसीलिए इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका आ गई है सामने की, हमने जानकारी व्हाइट हाउस से ये भी मिल रही है कि अब आसिफ मुनीर से ट्रंप ने बातचीत की है। कोशिश जरूर होगी रास्ता निकालने की, अमेरिका स्केप रूट जरूर खोजेगा, और वो उनके उस बयान से सामने आता है जब उसमें कह रहे हैं कि ये जो वॉर सेक्रेटरी हैं हेक्सेथ, उनके कहने पर उन्होंने कहा कि हमें वॉर करना चाहिए। तो ट्रंप के बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कड़ियां हैं, घटनाक्रम है, उनको अगर एक जोड़ें तो कई ठीक है। संभावनाएं नजर आती हैं। पहला कि वो एक टाइम बाय कर रहे हैं, दूसरा पीछे वाकई हटना चाहते हैं। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता मोश्तबा को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं कि वो नहीं चाहते कि वो मारे जाएं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो मोश्तबा को ईरान का नेता ही नहीं मानते।